हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है यूपी स्पेशल के इस नए क्लास में। इस क्लास में आज साथी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष के जो है नदी तंत्र, झीलें और सिंचाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला उत्तर प्रदेश विशेष का ये चैप्टर। और इस तरह की चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या करते हैं, परीक्षावाड़ी से कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और जो इंपॉर्टेंट नोट्स है पहले उसको करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको नोट्स जो है एमसीक्यू फॉर्म में करा देंगे। फटाफट से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और जो भी कभी क्वेरीज है उसको एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। आइएगा स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ से वन बाय वन करके सारे इसके जो है इंपॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं, पॉइंट्स को। उसके बाद हम आपको इसके एमसीक्यू कराएंगे। तो नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई और भूगर्भ जल, यहाँ से हर बार 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान से देखते चलिएगा सारे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश की। तो ध्यान दीजिएगा, प्रमुख नदियों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये प्रमुख नदियों की बात कर रहा है जो ज़्यादा हाईलाइटेड रहती हैं। उसके बाद से अगला पॉइंट कह रहा है कि हिमालय नदियां इसमें कौन कौन सी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ हिमालय नदियों की बात कर रहा है उत्तर प्रदेश में और मैदानी नदियों के। आप जान रहे उत्तर प्रदेश का जो लोकेशन है उस हिसाब से इसमें कुछ आपको क्या है कि मैदानी और हिमालय दोनों नदियाँ मिलेंगी। तो हिमालय नदियाँ कौन कौन सा है जो हिमालय से निकल के आती हैं। आज इसमें आपके गंगा है, उसमें जाह्नवी भागीरथी हो जाएगी, यमुना है ना, गंडक, शारदा हो गई जिसको काली नदी भी कहते हैं, घाघरा हो गया, सरयू, बूढ़ी राप्ती, ये सब नदियाँ, हिंडन है ना, बाणगंगा, ये सब क्या है आपके हिमालयी नदियाँ हैं। गोमती देखिएगा आपके मैदानी नदी है, बरुड़ा है ना, पांडव, उसके बाद से कर्म नशा, ये सब क्या है आपकी मैदानी नदियाँ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आपकी गोमती है ना, ये आपकी पीलीभीत कुल्लर झील के पास से ये निकलती है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है जो सोन है, बेतवा, केन, टोंस है ना, चंबल, ये सब नदियाँ जो है कह रहा है ये क्या है, तो ये पठारी नदियाँ हैं। क्या है, पठारी नदियाँ हैं। आप भारत के मैप, उत्तर प्रदेश के मैप में अगर देखें तो पठार से निकलने वाली सारी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अगला पॉइंट कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो कन्नौज से वाराणसी तक, कहाँ तक साथियों, कन्नौज से वाराणसी तक ये पॉइंट पूछा हुआ है परीक्षा में अलग अलग में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है, तो कानपुर से इलाहाबाद तक सर्वाधिक बीओडी मिलता है। गंगा रिवर बेसिन जो मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना की गई, तो आईआईटी कानपुर में की गई। कहाँ पे, आईआईटी कानपुर में की गई है। तो उत्तर प्रदेश में जो ये फेमस आपका आईआईटी है कानपुर, इसमें ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है गंगा की लंबाई कितनी है, तो लगभग 900 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है आपकी गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो लगभग 900 किलोमीटर ये लंबाई है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कह रहा है, राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है, तो बदायूं है। और इम्पोर्टेंट ये भी पूछा जाता है कौन कौन से जो जिले हैं आपके नगर जो गंगा तट पर स्थित है, यमुना पर स्थित है, ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अभी आगे डिस्कस भी करेंगे हम लोग। कह रहा है केंद्र ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया था, तो 2008-9 में दिया था। ये सारे पॉइंट्स आपको अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज एक बच्चों को अच्छे से सुन लेंगे तो रिवीजन में रहेगा। प्रश्न यहाँ से हर बार देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रदेश की सबसे लंबी नदी यानी गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से, 28 जिलों से होकर बहती है। और राज्य की सबसे प्रदूषित जो नदी है वो आपकी यमुना है। ठीक है, गंगा नदी हालांकि प्रदूषित है, उसकी साफ सफाई चल रही है, लेकिन अगर अपने प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बात करें, सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी है वो कौन सी है आपकी, वो यमुना नदी है। कौन सी, यमुना नदी है, ये ध्यान रखेंगे। और यमुना की सफाई हेतु राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है, तो नीदरलैंड के साथ समझौता किया है इसकी साफ सफाई के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहे हैं यमुना नदी कितने राज्य को से जिलों से होकर बहती है, तो 19 जिलों से होकर बहती है। अगला पॉइंट, जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना आपके लखनऊ गोमती नगर को लिए कंप्लीट कराया गया है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें जो है पर्यटन जो है गोमती का लंदन के टीम्स की तरफ सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो ये लखनऊ में आपको, जो लखनऊ आपके प्रदेश की राजधानी है, इसमें अगर देखें तो गोमती रिवर फ्रंट आप कभी अगर लखनऊ जाए तो एक बार जाकर विजिट जरूर करें। किस तरीके से अगर सरकार बता रही है, चाहे ये जो डेटा आ रहे हैं कि इसको इस तरीके से बनाया गया, तो एक बार जाकर आप जरूर देखिए। साथ साथ वहाँ पे आपको अम्बेडकर पार्क भी मिलेगा देखने को। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जिन्हें से पार्क भी अगल बगल वहीं आपको मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आप एक बार जाके अगर मौका मिले तो जरूर देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि चैनलाइजेशन और तटीय विकास परियोजना चल रही है तो वाराणसी में जो है बड़ोड़ा पर। और यहाँ पर जो कुछ गंगा नदी के तट पर बसे कुछ आपके नगर दिया है, तो लगभग 26 के आसपास नगर है गंगा नदी तट पर। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है एक बार देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप देखें गाजीपुर है ना, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, जो वर्तमान प्रयागराज है, इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि सारे पॉइंट्स हैं जिसमें से एक दो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बिठूर कानपुर का हो गया है ना, प्रतापगढ़
हो गया, रायबरेली का हो गया, ठीक है, तो सब फर्रुखाबाद, ये सब पॉइंट्स कुछ कई बार एक आध बार पूछ लिए जाते हैं। अगला कह रहा है यमुना नदी के तट पर कौन-कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा 10 नगर हैं, जिसमें आपका कालपी ध्यान रखिए, कई बार पूछा हुआ है, हमीरपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, वृंदावन, ये सब आपके किस पे आएँगे? यमुना नदी के तट पर आएँगे। अगला ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, गोमती नदी तट और सरयू नदी का तट, ठीक है? और राप्ती नदी तट, तो जो प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर हैं, गंगा और यमुना पर तो बहुत सारे हैं, ठीक है? लेकिन ये जो कम-कम शहर हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे गोमती की अगर आप बात करेंगे तो जौनपुर, सुल्तानपुर, है ना? लखनऊ आदि नगर आपके गोमती तट पर है। अयोध्या, गोला, बड़हलगंज, बरहज सबके सरयू तट पर। गोरखपुर, बरहज आपके राप्ती तट पर। तो गोरखपुर याद रखिएगा राप्ती नदी तट पर स्थित है। उसके साथ-साथ आपका अयोध्या, बड़हलगंज जो है सरयू तट पर, और ये गोमती नदी तट वाला भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा। बांदा केन तट पर, हमीरपुर बेतवा तट पर, जबकि चित्रकूट तो पयस्विनी या मंदाकिनी तट पर स्थित है आपका क्या? चित्रकूट। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा आपके हिंडन के किनारे स्थित है। कहाँ पर? हिंडन के किनारे स्थित है। उसके बाद से अगला पॉइंट कह रहा है सोनभद्र जो है सोन तट पर, मुरादाबाद आपके रामगंगा तट पर, जबकि प्रतापगढ़ जो है सई नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नदियाँ प्रवेश करती हैं, ठीक है? इसके पॉइंट यहाँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक-एक करके देखते चलिएगा। राज्य में गंगा नदी का प्रवेश और निकास कहाँ से होता है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया के जिले से ये बाहर निकल के बिहार में एंटर कर जाती है। रामगंगा नदी का प्रवेश आपका बिजनौर जिले में। रामगंगा नदी कहाँ आपके मिलती है? तो कन्नौज के निकट आके ये मिलती है। काली नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये भी कन्नौज के निकट। और एक पॉइंट है यहाँ पे, बूढ़ी गंगा जो है गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो बदायूं में मिलती है, ठीक है। यमुना नदी का प्रवेश व समापन कहाँ होता है? तो सहारनपुर में आपका ये प्रवेश करती है, और इलाहाबाद में ये आपके गंगा में मिल जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। गंडक नदी का प्रवेश और निकास देख लीजिएगा, महाराजगंज और कुशीनगर जिला, महाराजगंज से इंटर करके कुशीनगर जिले से आपके बिहार में ये इंटर कर जाती है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा भी बनाती है, उसको ध्यान रखिएगा। शालिग्राम और नारायणी नदी के नाम से जानी थी, तो गंडक नदी ही जानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा भी कुछ दूर बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखते रहिएगा अगला इसमें पॉइंट क्या है। तो कुछ अन्य पॉइंट्स यहाँ पे नदियों से रिलेटेड। शारदा या काली नदी का प्रवेश आपका पीलीभीत जिले में होता है। शारदा नदी जो सरयू नदी में कहाँ मिलती है? सरयू नदी जो उसमें आपके सीतापुर के बासरा के पास। और इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, हिंडन देखिए यमुना नदी में कहाँ मिलती है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नोएडा के पास। और एक पॉइंट ये ध्यान देंगे, राज्य में चंबल नदी का प्रवेश कहाँ होता है? तो आगरा जिले में। कहाँ पे? ये चंबल नदी है, यहाँ पे कहाँ से प्रवेश करती है? तो आगरा जिले से प्रवेश करती है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखिए, चंबल हो गया, केन बेतवा का देख लीजिए, आपके यहाँ पे बेतवा है और यहाँ पे केन है, तो बेतवा नदी आपका यहाँ पे देखेंगे तो प्रवेश आपका ललितपुर में, और यमुना में कहाँ मिल जाती है? तो हमीरपुर में। इसी तरीके से केन नदी जो है आपका बांदा के पास इंटर करेगी और मिलेगी कहाँ आपके? तो ये आपके बांदा के पास भोजहाँ में ही उस जगह पे दोनों मिल जाएगी केन्स में, आपके यमुना नदी में। इसके बाद से एक यहाँ पॉइंट है, जैसे देखा सर्वाधिक जो बाढ़ संवेदनशील जिले आपके हैं यहाँ पे, ये 23 है। सोन नदी का प्रवेश निकास आपका सोनभद्र जिले से है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये क्षेत्रफल वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ प्रमुख झीलें और तालकुंड देख लीजिए, ठीक है। प्रमुख झीलें और तालकुंड अभी लास्ट में हम जो है से रिलेटेड जितने आपके एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे इसमें करा देंगे, तो आपका पूरा पूरा तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रामगढ़ ताल या चिलुआ ताल पर गोरखपुर, बखीरा जिला आपका संत कबीरनगर रिसेंट में हाईलाइटेड था ये, ठीक है। करेला आपका और चितौजा झील आपका लखनऊ, ठीक है। नवाबगंज आपका उन्नाव। इसके साथ साथ आपका एक और झील है यहाँ पर देखेंगे, बड़ा ताल या गोपुर झील आपका पड़ेगा शाहजहाँपुर। पयाग पयाग झील जो है पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहराइच, ठीक है। इसके साथ साथ एक यहाँ पे एक झील ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिलौर झील देखिएगा आपका बरेली, ठीक है। ठिठौरा झील ध्यान रखिएगा फतेहपुर, और बेती जो अजगरा नैया झील है प्रतापगढ़, और जिरगो जलाशय आपका मिर्जापुर, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे कुछ और यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जैसे पुल्लर झील आपका पीलीभीत, दहर झील हरदोई, देवरिया ताल ध्यान दीजिएगा कन्नौज में, देवरिया ताल आप देवरिया जिले से ना कंफ्यूज होंगे। ये कहाँ पे आपके? कन्नौज में। भीखा झील आपका इटावा, और सीताकुंड आपका चक्कुंड जो है ये नैमिसारण सीतापुर में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आइएगा यहाँ पे कुछ प्रदेश में जो नलकूप और उससे सिंचाई के साधन है उनको देख लेते हैं, क्या क्या कहाँ से कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है
प्रदेश में तालाब और पोखर जो सिंचाई है सर्वाधिक प्रचलन और इसका प्रचलन कहाँ है, तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में इससे तालाब और पोखरे से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन आपके बुंदेलखंड के एरिया में देखने को मिलेगा। प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन आपके पूर्वांचल क्षेत्र में मिल जाएगा। कहाँ पे, पूर्वांचल क्षेत्र में। और नलकूपों की जो सिंचाई है, मतलब प्रदेश में नलकूपों के द्वारा जो सिंचाई का शुरू हुआ वो 1930 में मेरठ से। ये डेट याद रखिएगा, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, तो नलकूप ही है। और नलकूपों की जो गहनता सर्वाधिक है तो प्रदेश के जो है पश्चिमी भाग में, इसमें पश्चिमी भाग में सर्वाधिक ये डेवलप है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे की जाती है सिंचाई। अगला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में खोला गया सहारनपुर में। और ये तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, पीसीएस से लेके आर ठीक में। उसमें प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, ध्यान रखिएगा, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर की अगर बात करेंगे, ये कौन सी नहर है आपकी, पूर्वी यमुना नहर, जो शाहजहां के द्वारा निर्मित किया गया था। इस पे स्टेटमेंट वाले प्रश्न कई बार बन चुके हैं। जो पूर्वी यमुना नहर है उसको अंग्रेजों के द्वारा पुनः कब खुदवाया गया था, तो 1830 में। कब, 1830 में इसको खुदवाया गया था। प्रदेश की सबसे बड़ी जो नहर प्रणाली है लगभग 12,368 किलोमीटर की है, ये शारदा नहर है। 1928 में जो है इसका हाँ शुरुआत होता है। उसके बाद से अगला पॉइंट है हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ, 1854 में। यहाँ पे जो 4 पॉइंट है ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शारदा नहर और ये चारों पॉइंट जो है एकदम अच्छे से आपको एकदम टिप पर होना चाहिए। मतलब कभी भी अगर कोई पूछे इस तरीके से पॉइंट्स, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। सबसे पुरानी नहर, सबसे बड़ी जो नहर प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा कब बनाया गया, पूर्वी यमुना नहर, शाहजहां के द्वारा इसको स्टार्ट कराया गया था। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको कई बार ये पूछा गया है और प्रश्न फिर से यहीं से बनता है। अगर इस चैप्टर से प्रश्न बनता है तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है इन सारे पॉइंट से प्रश्न पूछे जाने के। अगला कह रहा है हरिद्वार से निकलने इसका निर्माण 1854 में हो गया। प्रदेश में नहरों का जो सर्वाधिक विस्तार है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र भी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जो प्रदेश में आपका एक जिला है यहाँ पे सर्वाधिक लंबाई में नहरें हैं तो आपके रायबरेली में। कहाँ पे साथियों, तो रायबरेली में जो है सबसे ज़्यादा आपकी लंबाई की नहरें हैं। दिल्ली के पास अगर बात करें यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर आगरा नहर है। और यूपी हरियाणा दिल्ली राजस्थान में से सिंचाई होता है तो आगरा नहर ही है। अब आइएगा फिर से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को यहाँ मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है इसमें, ये कह रहा है कि सहारनपुर के पास यमुना नदी पर बना बैराज, जो बैराज बना था उसको अब ताजे वाला बैराज कहते हैं, ये हथनीकुंड, ठीक है। यूपी हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली सब में संयुक्त रूप से ये बैराज है, तो हथनीकुंड बैराज ही है। शारदा आपकी जो काली नदी से बनवासा से निकलने वाली जो शारदा नहर से सिंचाई क्षेत्र होती है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्र में होती है। रामगंगा से जो कालागढ़ पौड़ी से निकलने वाली रामगंगा नहर है इससे भी उत्तर प्रदेश आपके उत्तराखंड में। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हथनीकुंड बैराज याद रखिएगा, ये आपसे पूछा गया है। आएंगे आगे बढ़ेंगे तो अब देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रदेश के कुछ प्रमुख बांध। बांध में किस तरीके से प्रश्न पूछता है, पहले तो पूछता है बांध की स्थिति बता दीजिए, ठीक है। फिर वो किस नदी पर वो बांध स्थित है और उसकी ऊंचाई भी कई बार पूछता है। और उसके साथ साथ वो बांध कहाँ स्थित है, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान देना रहता है कि मतलब जगह का नाम, वो बांध किस जिले में है, ये बात भी आपको 3 पॉइंट अगर बांधों से रिलेटेड याद रखेंगे। और यहाँ पे जितने हमको कुछ प्रमुख 4-5 बांध बता रहे हैं इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, बांध का नाम में क्या कह रहा है, रिहंद, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध 1961 में ये होता है। रिहंद जो बांध है रिहंद नदी पर है, पिपरी सोनभद्र में आपको देखने को मिलेगा। बांध की ऊंचाई की बात करेंगे तो 91 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई बताई गई है। माता टीला जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है 1958 बेतवा नदी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लिए, कई बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। दोनों को दोनों बांध है, रिहंद और माता टीला बांध। यूपी SSS हो RO हो उत्तर प्रदेश की जो भी कोई परीक्षा होती है अगर यहाँ से इस चैप्टर से प्रश्न बनता है तो जनरली यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो घूम फिर के ऐसे भी किसी तरीके से। मेजा जलाशय देखिएगा ये निर्माणाधीन है बेलन, और यह है कहाँ पे, मिर्जापुर में। कन्हार बांध ये भी आपका निर्माणाधीन है, कन्हार आपका सोनभद्र में। मूसा कहंद जो है चंदौली में आपका कर्मनसा नदी पर ये स्थित है। और जिरगो जलाशय की बात करेंगे 1958 का, ये जिरगो मिर्जापुर में। दो अगर इस पूरे में कहें 4-5 जो हमने आपको बताया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊपर का वाला ये दो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिहंद नदी पर, बेतवा माता टीला जो है बांध और बेतवा पर, एक सोनभद्र में एक ललितपुर में। ये दो बातें अगर याद रखते हैं प्रश्न से काम आपका चल जाएगा। और इसकी ऊंचाई भी याद रखिएगा 91 मीटर वाला। अब आइए देखते हैं कुछ परियोजना और उद्गम स्थल उससे संबंधित नदी, कुछ परियोजनाएं हैं। उद्गम स्थल देख लीजिए, संबंधित नदी देख लीजिए, तो ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट होता ही है।
तो देख लीजिएगा वन बाय वन करके। ऊपरी गंगा नहर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार उत्तरांचल गंगा के दाहिने से निकलती है। बात करेंगे मध्य गंगा नहर की, तो साथ ही ये आपका बिजनौर से आपका उद्गम स्थल संबंधित नदी आपका गंगा हो जाए, ठीक है। निचली गंगा नहर नरौरा बुलंदशहर संबंधित नदी आपका क्या हो जाएगी, गंगा हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बागेश्वर में भी है आगरा नहर, पूर्वी यमुना नहर, तो ये सब आप अभी बताया, पूर्वी यमुना का यमुना फई है, रामगंगा पर होगा। ये देखिए शारदा नहर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनवासा नेपाल सीमा पास शारदा नदी पर, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, शारदा नहर वाला। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट देखेंगे सरयू या घाघरा नहर, ये कतरनिया के बहराइच में है। तागरा घाघरा नहर आपका, ठीक है, मिर्जापुर वही सोन की सहायक नदी। बेतवा नहर आपका परीक्षाबाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेतवा नहर पे परीक्षाबाद की परीक्षा जो है ये झांसी एक जगह है, वहाँ से आपका ये बेतवा नदी पर संबंधित है। आपका कौन सा है ये, हाँ बेतवा, ठीक है। बेतवा नदी पर केन हो गया आपका, केन नहर पन्ना मध्य प्रदेश, और गंडक आपका नेपाल बूढ़ी गंडक, यहाँ पे इसका संबंध हो जाएगा। ये तो साथ ही उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आइए हम आपको यहाँ से डिस्कस कर देते हैं इससे पूछे गए सारे के सारे जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। पहला ही प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन आपका गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से देखेंगे तो ऑप्शन है गंगा नदी। गंगा नदी आपके प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक जो है NH आपका नेशनल वाटरवेज हाईवे 1 के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये उस वाले भी प्रश्न हम लोगों को उसमें किया, तो परिवहन वाले में भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न वही मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, APP से 2003 का प्रश्न। घाघरा, केन, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी शारदा नहर। अभी हमने आपको बताया कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, कि पहला शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज और पतरई बांध। तो ध्यान दीजिएगा इन दिए गए ऑप्शन में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गोकुल बैराज परियोजना जो है ये आपकी पेयजल परियोजना है। कैसी है, पेयजल परियोजना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान दीजिएगा PCS और मुख्य परीक्षा दोनों में ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो नो डाउट ये सबको पता है, ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा, गंगा नदी को किया गया, किसको, गंगा नदी को किया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, इसमें हथनीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। PCS 1995 का प्रश्न, गंगा, सरयू, यमुना या रामगंगा। अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि हथनीकुंड परियोजना आपकी कहाँ पे मिलेगा, तो हथनीकुंड आपका जो मिल जाएगा आपके यमुना नदी पर। कहाँ पर, यमुना नदी पर मिल जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जी। अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, माता टीला परियोजना है, कह रहा बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, पेरियार पर। तो माता टीला परियोजना आपके कहाँ पर है, कि अभी हमने अब डिस्कस किया माता टीला आपका परियोजना किस नदी पर हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन ए का बेतवा नदी पर हो जाएगा। कितना पॉइंट्स, जितने प्रश्न आपको हम इसमें करा रहा है, इतने का आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया, PDF लेकर पढ़ लिया, TUP स्पेशल के प्रश्न आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे, सारे के प्रश्न घूम फिर के यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। अगला कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है राजघाट बांध यमुना, रानी लक्ष्मी बांध बेतवा, रिहंद बांध रिहंद, माता टीला बेतवा, ठीक है। तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया जो है कि इतने सारे जो बांध हैं आपके, लक्ष्मीबाई बात बताया बेतवा पर बिल्कुल सही है, रिहंद रिहंद पर है, माता टीला बेतवा पर है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो राजघाट बांध कह रहा है यमुना, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका यमुना पर नहीं है तो किस पे है, ये बेतवा पर होगा, ठीक है, किस पे, बेतवा पर। तो बाकी ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, राजघाट वाला भी ध्यान रखेंगे, बेतवा नदी। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है नीलकंठ कौन से युग में सुमेलित नहीं है, कह रहा बिठूर गंगा के किनारे, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर, सई, कौशाम्बी, यमुना। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर कीजिएगा फटाफट से, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है, तभी हमने आपको बताया बिठूर कानपुर गंगा के किनारे सही है, गोरखपुर आपका राप्ती नदी बिल्कुल सही है, कौशाम्बी आपका यमुना नदी किनारे बिल्कुल सही है। तो सही कौन सा नहीं है सुमेलित, तो आपका जौनपुर जो कह रहा है सई नदी, क्या कह रहा है, जौनपुर जो कह रहा है सई नदी के किनारे बता रहा है, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। तो जौनपुर कहाँ है ये भी बता दीजिए। तो अभी हमने डिस्कस किया साथियों कि आपका जो जौनपुर है ये आपके कौन से, गोमती नदी तट पर, कहाँ पे, गोमती, इसके तट पर। और कौन सा है, सुल्तानपुर है, ठीक है, सुल्तानपुर अभी हमने आपको बताया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन कौन पॉइंट, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, ये सब शहर आपके गोमती नदी तट पर है, तो जौनपुर उसमें हो जाएगा, सही नदी नहीं होगा, बाकी 3 सही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है
राजघाट बांध और नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो कहाँ बनाई जा रही है उस टाइम का प्रश्न पूछा हुआ है। यमुना, बेतवा, चंबल, केन। अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने डिस्कस किया कि राजघाट बांध आपका कहाँ पड़ेगा, तो राजघाट बांध और नहर परियोजना की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको एक बार। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बेतवा। भी हमने क्या बताया, बेतवा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न का निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया, बेतवा नदी पर जो है आपका बनाया गया है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है लौह पुष्प बराज, रिहंद, शारदा या राजघाट बांध। तो उसी प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न संख्या आपका 10 हो जाएगा। 10 अभी हमने क्या बताया, बेतवा, यहाँ पे बेतवा फिर से आया था, तो बेतवा नदी पर आपका बनाया गया प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजघाट। ऑप्शन डी राजघाट बांध जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था आपसे, कुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, कह रहा है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो कुल्लर झील से ये आपका निकलती है कौन सी नदी, जरा कमेंट करके बताएगा। अभी स्टार्टिंग क्लास में ही हमने आपको बताया था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या जो है आपका 12। आपका कितना है, 10 हो गया, 11 नंबर कहाँ गया, चलिएगा 11 नंबर मिसिंग है, 12 देख लिया। और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है, बेतवा, केन, रिहंद या राप्ती। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे इसका, हो जाएगा इसका आंसर क्या है, ऑप्शन है बेतवा नदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करें 110 मीटर ऊंचा जो बिहार बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है, रिहंद, टोंस, बेलन या सोन। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टोंस। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कह रहा है माता टीला, मेजा, रिहंद या कर रामबंदा। प्रश्न संख्या 15 जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है रामगंडा 15 जो सबसे ऊंचा बांध की बात कर रहा है, ये इतना चेक कर लें इसको, उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊंचा बांध जो है इसको करेक्ट कर लेगा, ऑप्शन सी होगा रिहंद। ठीक है, उंदर अभी आपको हमने बताया 91 मीटर के आसपास है ये, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका जो है क्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो अवनालिका क्षण की अगर हम बात करेंगे साथियों, ऑप्शन करें केन, बेतवा, चंबल या गंडक। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी चंबल। चंबल नदी का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो अवनालिका क्षण के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 17 नंबर क्या कह रहा है, प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो अभी हमने आपको बताया ये आपके पश्चिमी क्षेत्र में उपलब्ध है। कहाँ पर, पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत जो सिंचाई वाला और डेवलप उधर ही है। निम्न में से किस नदी के तट पर बोरापुर स्थित है, समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 13 में पूछा हुआ प्रश्न। तो आपके ऑप्शन सी राप्ती, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स था उसमें सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है, कह रहा चंबल, केन, बेतवा और गंडक। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंडक। ठीक है, ये उत्तर दिशा में नहीं बहती है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न जो है कह रहा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ऊँट दिया हुआ है और एक तरफ नदी दिया हुआ है। तो वही आपका चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या। तो अयोध्या आपका क्या हो जाएगा, अयोध्या सबसे पहले आपका सरयू हो जाएगा, है ना। और जौनपुर अभी हमने आपको बताया, जौनपुर आपका कहाँ हो जाएगा, गोमती हो जाएगा। और मथुरा आपका यमुना हो जाएगा, चित्रकूट आपका मंदाकिनी। तो ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला। आपका ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 का बी से उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, ये नदियों वाला चित्रकूट आपका मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक है, मथुरा आपका यमुना नदी, अयोध्या आप जानते ही हैं, अयोध्या आपका क्या हो जाएगा, सरयू। जौनपुर आपका गोमती, गोमती किनारे फिर से बता दे रहे हैं, लखनऊ और आपका सुल्तानपुर, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो नो डाउट उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश विशेष आप यहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नहर है, पूर्वी यमुना, शारदा, निचली गंगा या ऊपरी गंगा। अभी बताया निजी सचिव 2013 का प्रश्न है, सबसे लंबी नहर की बात कर रहा है, ये प्रश्न आपसे डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में। 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शारदा नहर। क्या हो जाएगा, शारदा नहर जो है प्रदेश की सबसे लंबी आपकी नहर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 23 नंबर स्किप कर रहे हैं वो पॉइंट प्रश्न। 24 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। तो इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी या कानपुर। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो साथ ही ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी वाराणसी। ठीक है, वाराणसी आपके इसके
दाहिने किनारे पर नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 25, केन नदी, सोन, चंबल या बेतवा, ये आपका हो जाएगी बेतवा नदी तक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बेतवा नदी से तक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है, तो नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन। महत्व घटते क्रम में बताना तो सबसे ज्यादा भी आप जाने किससे होता है उत्तर प्रदेश में, तो आपका क्या था इसमें? आपका सबसे पहले नलकूप था, नलकूप के बाद से नहरें थी, नहरें के बाद से आपका आ जाएगा तालाब, कुएं, फिर अन्य साधन। तो नलकूप सबसे ज़्यादा बताया, 2 से स्टार्टिंग आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य परीक्षा का है तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, उत्तर प्रदेश की नदियों में किनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? अभी हिमालय नदियाँ और मैदानी नदियाँ सब बताया आपको। कह रहा है गोमती, रामगंगा, बेतवा या शारदा। नहीं पूछ रहा है हिमालय से उद्गम जो है, कह रहा है कि हिमालय से उद्गम नहीं हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। एक तो गोमती हो जाएगी आपकी और गोमती के साथ साथ बेतवा हो जाएगा, तो 2 नदियां हैं, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये पड़ती है कि जो नदियां आपकी हिमालय से इनका उद्गम नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, बुलंदशहर, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र में। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है, तो हमीरपुर हो जाएगा। क्योंकि स्पीड वर्ष आपका प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? ये भी हमने आपको बताया बेतवा नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में आपका ये स्थित है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत तो आपका नलकूप, अभी अरेंज करने वाले नो स्टार्टिंग में भी हमने देखा। और एक और प्रश्न यहाँ देख लीजिए, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र या भूमि है सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। देखिए दोनों प्रश्न पीसीएस नो के परीक्षा 2015 और पीसीएस प्री 2016, ये दोनों प्रश्न सेम बात पूछी गई है। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत और नलकूपों द्वारा जो है सिंचित भूमि का सबसे अधिक क्षेत्र। कहीं के प्रश्न वही है, घूमते तरीके से अलग अलग भाषा में अलग तरीके से पूछा हुआ है। किस तरीके से अगर पीवाईक्यू आप करते रहेंगे, प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ तक अगर देखें साथ ही आप, तो कंप्लीट आपका हो गया है। क्या क्या हमने इसमें चैप्टर में कर लिया, तो नोट्स के साथ जो है नदी तंत्र, झीलें और सिंचाई, उत्तर प्रदेश स्पेशल सारे नोट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ तक कंप्लीट कर रही है। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है।